गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू स्टडी मंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थी, आज का जो सेशन हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूरे मैथ के बेटा मिक्स क्वेश्चन होंगे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। बना बना के क्वेश्चन देखने हैं साथ के साथ, और देखता हूँ सबसे ज़्यादा आंसर कौन बच्चा कर पाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आंसर कौन देगा भाई, लास्ट में बता भी दूंगा तुम्हारे को। तो बच्चे एक बार बेटा सेशन को शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो सभी पहले तो, जल्दी जल्दी। जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर दो सब बच्चे एक बार। उसके बाद क्लास रहेगी आज आपकी 90 मिनट लगातार, ठीक है ना। 90 मिनट तक पढ़ाएंगे, पहले बता दिया है। जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर दो। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होंगे। विदाउट कॉपी पेन आप बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। जल्दी बेटा सेशन को शेयर कर दो सब बच्चे एक बार। आयुष ने क्लियर है ना। तो बेटा जल्दी जल्दी सेशन को एक बार शेयर करो। 1 मिनट का टाइम आप सभी के पास। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आपने बनाए। जीके की क्लास नहीं बेटा, जीके की क्लास नहीं बेटा, सर बार है आज, तो मैथ की क्लास होगी अभी, ठीक है। अगर 9 बजे तक सर आएंगे तो दोबारा शेड्यूल लगा देंगे, 9 बजे क्लास करवा देंगे आपकी जीके की। बहुत ही बढ़िया। तो तब तक बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाए तब तक बेटे सभी। पहला क्वेश्चन बना के दिखाइए सब बच्चे एक बार जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास कितना 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो बताइए उनमें छोटी संख्या कौन सी है। आपने बताना स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। छोटी संख्या आपने बतानी, जल्दी जल्दी बेटा आंसर कीजिए सब बच्चे। नमस्ते नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसने बताया भाई दो संख्या हमारे पास है, जो दूसरी संख्या है वो इसके कितना गुना, 2 गुना है। दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो कितना है 2048 है। कितना है 2048 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x² किसके बराबर होगा बेटा 2048 के। तो x² का वैल्यू हमारा कितना होगा, या x का वैल्यू हमारा कितना होगा 1024, क्योंकि 2 बार में इसको काटेगा, 1024 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा 1024 बार में इसको काट लेगा। जो 1024 है बच्चों किसका रूट है हमारा 32 का बेटा, किसका है 32 का रूट है बेटा। किसका रूट है बच्चे 32 का। जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, 32 32 32। बहुत बढ़िया। तो x का वैल्यू हमारा क्या है 32 है। तो छोटी संख्या हमारे पास कितना बेटा 32। अगर ये पूछ लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपका राइट आंसर कितना होगा। अगर ये बड़ी संख्या आपसे पूछता, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा बच्चे 64 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 64 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता अगर ये बड़ी संख्या पूछता आपसे। लेकिन इसने हमसे पूछा था कि छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वो हमारा 32 आएगा। क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। सीजीएल टायर 1 30 अगस्त 2016 टायर 1 का एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान हो गया सभी का। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो। अब यहाँ से एक बार और देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास कितना जो संख्याएं हैं वो कितना है, पहली संख्या यानी कि छोटी संख्या हमारी x से तो बड़ी कितना होगा 2x। इनका जो मल्टीपल हो कितना है 2048 से बेटा x का वैल्यू हमारा कितना है 32। यही हमारा राइट आंसर था। तो इससे पहले जो बच्चे बिल्कुल भी अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, ये भी नहीं पता कि सीईटी क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा बेटा, ठीक है ना। मतलब अब तक पहली बार ही जो बच्चा तैयारी करेगा वो हमारा बैच नंबर 28 को ज्वाइन कर सकता है, जिसकी फीस है बेटा 2299 रुपये। 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक आप एक क्लास भी भले कितनी बार देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेली 7 घंटे क्लास रहेंगी। पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सीट सारा कुछ आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो बैच है बैच की फीस बेटा 2299 रुपये है। 30% डिस्काउंट कोड क्या है आज रात 12 से। तो बच्चे बैच परचेज करना है 30% डिस्काउंट बेटा 26 जनवरी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने जो कूपन कोड अप्लाई करना वो मंत्रा 30 कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं और 30% डिस्काउंट पा सकते हैं यहाँ पे। कोई भी कोर्स आपका बेटा या आपका सभी पे क्या सर लाइव कोर्स हो या आपका रिकॉर्डेड हो बेटा, लाइव हो या रिकॉर्डेड, ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोई सा बैच हो या किसी सब्जेक्ट का स्पेशल बैच है तो सभी में बेटा 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 30%। तो आपने कूपन कोड अप्लाई करना मंत्रा 30। आज रात 12 बजे एक्टिव कर दिया जाएगा और कल रात 12 बजे तक रहेगा, यानी कि 24 घंटे तक, 26 तक है क्या, 26 तक एक्टिव रहेगा बेटा, ठीक है ना। आज रात 12:01 पे एक्टिव कर दिया जाएगा। जिन्होंने कोर्स परचेज करना परचेज कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। नेक्स्ट है जो बैच हमारा बेटा 599 रुपये फीस है, केवल मैथ का ये बैच है बेटा। एक बैच हमारे पास इंग्लिश का भी है, उसकी फीस बेटा 599 रुपये है। अगर आप मैथ और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपने बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि 0 से हीरो तक पढ़ना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बैच पर बेटा मंत्रा 30 कूपन कोड आप लगाइए और 30% डिस्काउंट पाइए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आइए बेटा जल्दी सी। ये अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन बनाएगा। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये तो उसका लाभ कितना है, ये आपने बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेशन को शेयर कर दो और ये आंसर देने की स्पीड बढ़ा लो, बहुत ज्यादा कम है बेटा, इससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो सब बच्चे एक बार। क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। अब ये कहता है कि 13% लाभ कमाने की इच्छा रखता है बेटा, 13% लाभ कमाने की उम्मीद है, यानी कि जो हमारे पास बेटा 113% का वैल्यू है वो कितना है, 7,91,000 बेटा, 7,91,000। समझ में आ गई बातें। तो 1% का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 7,91,000 अपॉन 113 गुणा में कितना करेंगे मेरे भाई 100। कितनी बार काटेगा, 13 7 91, 7 बार में कटेगा ना। तो ये कितना आया हमारे पास, 7 लाख रुपया जो आया बेटा, 7 लाख रुपया जो हमारा ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। 7 लाख रुपया हमारे पास लागत मूल्य है बेटा। तो आपने बताना है क्या लाडले, यहाँ पे आपने बताना है कि उसका लाभ कितना था। डेली का बिक्री कितना, 7,91,000 का, लागत मूल्य कितना था, 7 लाख रुपया। तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कितना होगा, 91,000 रुपए का लाभ। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर बेटा, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है भाई। आंसर की स्पीड बहुत कम है तुम्हारी तो। बहुत बहुत बढ़िया, राम राम सभी को। आंसर देखता हूं सबसे ज्यादा कौन करेगा, जल्दी जल्दी बनाइए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। परमजीत रोहिला, भिवानी वाली है, नरवाना से राम राम। अमृत मैन, अमरजीत, बहुत बढ़िया बेटा, सी एकदम राइट आंसर है। अगर यहां पे आपसे पूछ लेता कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर यहां पे सिर्फ आपसे पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, फिर आपका आंसर कितना होता, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, स्पीड बनाओ अपनी। वेरी गुड, जींद से राम राम बेटा। ज्योति मलिक लोधर से राम राम, वेरी गुड बच्चे। एक एक क्वेश्चन समझ में आना सभी, एक बच्चा भी ऐसा ना जिसको समझ में ना आए। बहुत कम स्पीड है तुम्हारे तो क्लास से। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 सभी को, जल्दी जल्दी बनाओ। मिस पूजा क्लास में आ गई है। अब यहाँ पे कितना बेटा, जो हमारा ये 100% था ना, अरे यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, 7 लाख रुपया। क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, 7 लाख रुपया, यही तो था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, मैथ बहुत मुश्किल है सर, पढ़े अगर जब ना लगेगा तो बेटा। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसके पुराने मूल्य को लाने के लिए मेरे भाई उसकी कीमत में कितना % वृद्धि करें। अब यहाँ पे जब एक वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दिया जाता है बेटा, 10% इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाता है बेटा, 10% कमी कर दिया जाता है। जब इसको 10% कम करेंगे ना, तो आपने बताना है इसका पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए इसमें कितना % इंक्रीज करें, जल्दी बताइए।
बहुत ही बढ़िया, एकदम सही आंसर है। सभी का लाइक करो, सभी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। 7 लाख, बहुत बढ़िया बेटा। अब कितना है हमारे पास यहाँ पे भाई? 10% कमी कर दिया है। कितना कमी कर दिया है भाई? अभी क्लास में परसेंटेज भी चल रहा है ना। 10% कमी करेगा तो बेटा कमी करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना होगा? 10% होगा, गुणा में कितना करें बेटा? 100। क्लियर है ना? कटेगा 100 बटे में 9। आंसर हमारा कितना? 11 सही 1/9% एकदम राइट आंसर है। आज ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% हमारा एकदम सही उत्तर। बना लोगे सभी? या आप यहां से ऐसे बना सकते हैं, अगर कोई ट्रिक से पढ़ने का आदि है वो ट्रिक से पढ़ सकता है बेटा। कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस, वृद्धि या कमी गुणा में कितना करूं मेरे भाई? 100। ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। समझ में आ गई बातें? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका जो मूल्य है 20% बढ़ा दिया जाता है, इसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च ज्यों का त्यों रहे, खर्च पहले वाला रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बताइए जो इसका कंजप्शन है बेटा, उसमें हम कितना परसेंट? पूजा कहती है सर बेसिक से करवा दो। करो, क्या कह रहे हो तुम? बेसिक से करवा दूं? बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ट्रिक तेरे सामने, शॉर्टकट आपके सामने, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने है। और कहो तो बहुत बना दो बेटा। क्लियर है ना? हो गया तो सभी का। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास? 20% बढ़ा दिया, 20% का वृद्धि करेगा तो मूल्य कितना हो जाएगा? 20/120 गुणा में कितना करेंगे? 100। अरे 6 बार काटेगा, 100 बटे में 6 बेटा 50/3। 2 पे काटोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 16 सही 2/3% या 16.66% हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो इसका कंजप्शन है उसको हम कितना डिक्रीज कर देंगे? 16 सही 2/3% कम कर देंगे बेटा। 16 सही 2/3% हम कम कर देंगे। समझ में आ गया सभी ने? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे है तो बताइए एक बार कमेंट करके। बहुत ही बढ़िया। सर रिकॉर्डेड बैच में डेली लाइव क्लास होती है, डलवा दीजिए प्लीज। बेटा रिकॉर्डेड क्लास में लाइव नहीं मिलेंगी। अब जो नए बैच में, स्पेशल मैथ वाले बैच में चल रहे बेटा, वो क्या हम सभी बैच में डाल दें? वो भी नहीं मिलेगी। आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना? क्लियर? सर स्पीडी के मैथ की बुक सही है क्या? स्पीडी का मैथ, स्पीडी का मैथ ट्रिकी मैथ होता है वो। चलो आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए बी सी मिलकर एक टंकी को खाली कर सकते हैं कितने घंटे बेटा? 10 घंटे में। नल ए अकेला 30 मिनट में, बी 40 मिनट में, तो सी अकेला कितना समय लेगा? खाली करते हैं, बनाइए जल्दी जल्दी एक बार। वेरी वेरी गुड, नो डाउट सर। सर दूसरा मेथड भी करवा दो, 100 वाला करवाऊं? मेरी फ्रेंड मैसेज करके कह रही थी ज्यादा पहुंच मैं तो। बेटा अगर पेट का दर्द है तो दवाई भी पेट दर्द की लिया करो, बुखार की मत खाया करो, रिएक्शन हो जाएगा, है ना? जब सीईटी की तैयारी करें तो लाइव बैच क्यों नहीं लेते? अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है पहले, ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी आपकी पहले से, आपने रिवीजन करना तो आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो बेटा फिर आप लाइव बैच ही प्रतीत किया करो। सारे क्वेश्चन 2-3 तरह से करवा दीजिए। पहले क्वेश्चन और बनाऊं? पहले क्वेश्चन के चलो पहले ये बना के दिखाओ। कितना आंसर आया तुम्हारा? 24। ए प्लस बी प्लस सी बेटा। कितना टाइम है यहाँ पे? 10 मिनट। नल ए अकेला बेटा 30, नल बी 40। तो यहाँ पे एल्शियम हमारा कितना होगा? 120। तो यहाँ पे आएगा बेटा 12, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा? 3, है ना?
ये 12 लीटर पानी निकालता है, 7 लीटर पानी भरेगा तो टंकी से कितना पानी एक्स्ट्रा निकलेगा 5। तो 120 खाली करने में कितना टाइम लगेगा 24। एकदम पहली क्लास का क्वेश्चन था ये तो। हो गया सभी का? बहुत बहुत बढ़िया भाई। वेरी वेरी गुड। 24 एकदम राइट आंसर। स्पीड कम है बेटा तुम्हारी तो भाई, बहुत कम स्पीड है आंसर देने की। इसका मतलब नहीं पढ़ रही। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए 3 नल A प्लस B प्लस C 8 A 12 B 24, तो बताइए C। जल्दी बताइए, पहले जैसा क्वेश्चन है ये, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। जल्दी जल्दी बनाओ एक बार, देखते सबसे पहले आंसर कौन देगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एलसीएम हमारा कितना आएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1। ये 3 लीटर पानी भरेंगे, ये निकाल लेगा। अब टंकी खाली होगी या नहीं होगी? ये जो लड़ाई करी थी ब्लॉक कर दो सर, दोनों को ब्लॉक कर दो। बहुत बढ़िया भाई। मानसी, नवीन, रितु, मलिक, लाडू, पिमल, मित फौजी, बहुत बढ़िया भाई। सही आंसर आ रहे सभी के। बना लोगे ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया कर बेटा। मैथड समझ में आ गया सभी ने? ये कहता है पाइप ए टंकी को बेटा कितने 6 घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप अच्छा भर सकता है, खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक बी कितने समय में भरेगा? जो शेष टंकी है उसको बी कितने टाइम में भरेगा? नल ए जो हमारे पास बचे वो टंकी 6 घंटे में भरेगा, बी कितने घंटे में? 8। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? 24 हमारे पास आएगा बेटा। एलसीएम हमारा कितना आएगा? 24 हमारे पास आएगा बेटा। क्लियर सभी का? ये अब नाइव सिंह सेन दिन में नहीं आ रहा तो क्लास में आज। क्लियर है ना? अब यहाँ पे कितना बचे हमारे पास? जब हमारे पास बेटा इसने बताया कि 6 और 8 घंटे, तो एलसीएम हमारा 24 है। इसको कितनी बार में काटेगा? ये 4 बार में काटेगा बेटा। यहाँ पे 3 बार में काटेगा। ये कितना पानी भर लेते? दोनों 7 लीटर पानी भरते हैं। और ऐसे ही पानी कितने घंटे तक भरेंगे? 2 घंटे तक इन्होंने 14 लीटर पानी भर लिया बेटा। कितना पानी भर लिया है? 14 लीटर पानी यहाँ पे भर लिया है। 24 में से 14 लीटर पानी भर गया, क्योंकि दोनों एक साथ चलाए थे। अभी शेष कितना पानी भरना बाकी है? 10 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि बंद किसको करेगा? ए को बंद करेगा। ए तो चलेगा नहीं। अब ये पानी भरेगा 3 लीटर, तो कितना आएगा? 3 सही 1 बटा 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 3 सही 1 बटा 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर सभी का? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। ये दर्दी लंबी लंबी यादें उठे। क्लियर? टू की क्लास चेंज करो, ऐप पर करो जी। दोबारा बताइए गुरु जी, दोबारा बता देंगे, 3 बार बता देंगे बेटा, चिंता ना करो आप। और क्वेश्चन ऐसा बनवा दूंगा। एक क्वेश्चन और बना लो इस टाइप का। यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए नल ए टंकी भर सकता 10 घंटे में, नल बी टंकी को भर सकता 15 घंटे में, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए बेटा, तो बताइए शेष टंकी कितने टाइम में भरेगी और पूरी टंकी कितने टाइम में भरेगी? 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए अब सब बच्चे। पहले आपने बताना है जो शेष टंकी है वो कितने टाइम में भरी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। दोनों क्वेश्चन आपने बना के दिखाने हैं। बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड। विनय कुमार कहता है सर नाराज हो गया, नमस्ते नहीं लिया बेटा। नमस्ते। देखो मैंने स्पेशली किसी को नहीं बोला, ठीक है? क्योंकि इतने कमेंट आ जाते बेटा, पढ़ नहीं पाता। नाराज मत हुआ करो तुम। बहुत बढ़िया भाई। क्लास में लाडू भी है। क्लास में बूंदी थी आगे तो मर गई आज। जल्दी जल्दी आंसर बनाया करो बेटा, और बोर्ड के आगे से हट जाया करो। ले हट गया। बना दे क्वेश्चन अब। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 30 आएगा। यहाँ पे 3 बेटा, यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? 2। अभी 2 घंटे तक दोनों चलेंगे। 5 लीटर पानी भरते 2 घंटे में 10 लीटर पानी भर गया।
30 में से 10 लीटर पानी भरेगा, शेष अभी 20 बाकी है बेटा। 20 लीटर कौन भरेगा? नल ए तो बंद कर दिया है ना, नल ए को बंद कर दिया, ये भरेगा बेटा। नल बी कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। शेष टंकी भरने में 10 घंटे का टाइम लगेगा बेटा। और पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे। शेष भरने में 2 घंटे पहले चले थे, 10 और 2 12 घंटे। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। समझ में आ गई बातें? आज 2 क्लास होगी मैथ की। अच्छी क्यों लग रही 2 क्लास मैथ की? इतना है। देखो मिस पूजा का कितने अच्छे आंसर दे रही है मिस पूजा, वेरी गुड बेटा। जल्दी जल्दी आंसर बनाया करो। ऐसे तो 4th क्लास है ये मैथ की। आज टंकी कितने लीटर की है? टंकी जो बनाई है हमने बेटा यहाँ पे सिर्फ 30 लीटर की बनाई है। न्यू ना कह दी, बड़ी तुम्हारा बाल्टी है। टंकी कितने लीटर की बेटा? 30 लीटर की। क्लियर है ना? बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, सही आंसर है सभी का। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है 3 नल ए बी सी टंकी को बेटा कार्यशील होकर एक कुंड को बेटा 10 12 15 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दी जाए, वह कुंड कितने समय में भर जाएगा? कुंड क्या होता है? छोटा सा तालाब, तालाब को छोटा रूप को कुंड बोलते हैं ना। सर समझ में नहीं आया, सामने पटले पिटेगा तो मेरे से। सब समझ में आ रहा है तेरे को? दिमाग की कॉपी पेस्ट हमारे बैठे है। बहुत बढ़िया बच्चे, सही आंसर सभी का। अभी कहता है कि 10 12 और 15 बेटा कितना है? 10 12 और 15 ए बी सी। ये 10 12 15। अरे एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा ना। यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 4। समझ में आ गई बातें? नल ए 6 लीटर पानी भरेगा, बी 4 भरेगा, बी 5 भरेगा, सी 4 भरेगा। तो तीनों मिलकर टंकी कितने टाइम में भर जाएंगे? अरे 4 4 4, ये 44 मत बताओ। 44 जिसका गलत है, मुझे पता तुम ज्यादा फॉलो फॉलो में बता रहे हो आंसर। यहाँ पे कितना पानी भरेंगे? 11 4 15 लीटर। 60 लीटर पानी भरने में 15 लीटर पानी भर के कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। ठीक है ना? जब नल बेटा ये पहली बार चलाए जाते बहुत ज्यादा पानी आता है। 1 साल के बाद फिल्टर शॉर्ट हो जाते हैं इनके, फिर ये पानी ऐसे डालेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। कई बार देखा होता हमने काम में, जब नई नई बुआ अगर पैसे बाजू काम करेगी नहीं, तो काम नहीं करना नहीं एक बार तो उसका नहीं बात जवा। तो इसी तरीके से जब ये तीनों बेटा इकट्ठे पानी भरेंगे तो ये घना पानी भरेंगे। समझ में आ गई बातें? और होगा कोई सा शख्स क्लास में है जो हो रहे हैं अभी 35 40 साल की, न सारा एक्सपीरियंस खाए फिरे हैं। पहले 15 दिन की थिंक बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, उसके बाद ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो मेरे भाई ये घना काम कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे तीनों मिलकर घना पानी भरेंगे। ठीक है? तो ये जब ज्यादा पानी भरेंगे तो बेटा टंकी बहुत जल्दी भर देंगे। यहाँ पे टंकी हमने बनाया 60 लीटर का। टंकी तो नहीं है ये, इसने बताया था कुंड बनाना है। ये पानी का कुंड बेटा इस तरीके से बना लिया करो जैसे भी तुमने पता होगा, मेरे से ज्यादा पता हो इस बात का तुम्हारे को। इसके अंदर 60 लीटर पानी डालना, 15 लीटर पानी 1 घंटे में डालेंगे तो कुंड कितने टाइम में? 4 घंटे में भर जाएगा बेटा। कितने घंटे में भर जाएगा? 4 घंटे में भर जाएगा, है ना। सही बात है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा। सोने दो जी, सारा दिन मैथ पढ़ाओगे कि हैं? एन रंगा कहता है गुरुजी मेरी माँ भी आपकी क्लास देखती है, नमस्ते बोलना आंटी को भाई मेरी तरफ से। ठीक है ना? सर जी मेरी बुढ़ापा पेंशन बंद हो जाएगी क्या? ये परमात्मा, तो क्लास क्यों देखा है? सीईटी क्वालिफाई कर ले, 9,000 मिलेंगे। 9,000 बुढ़ापे पेंशन में तो इतना 2500 रुपये मिलेंगे। इसमें तो ओके तमाकू नहीं आवा तेरा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 26,010 है।
प्रत्येक साल 2% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? जल्दी जल्दी बना दो। आज तो आप जेबीटी वालों को टारगेट कर रही हो जी। जेबीटी वाले बड़े ही, क्या बताऊं, क्या बोलूं उनको। अरे बहुत अच्छे बच्चे थे जेबीटी में, जितने भी थे बच्चे तो क्या मेरे से बड़े बड़े थे जेबीटी के टाइम पे। ये जो महिला स्टाफ था, उनके जो कमेंट थे वो बहुत पढ़ने के लायक होते थे। उनके कॉल आया करते, मास्टर जी, तो सर नहीं बोलती वो बोला करे मास्टर जी क्या रे कुकर करूं, है ना। एक से बोला था कि जेबीटी में टीचर लग गया, पास तनख्वाह कितनी होएगी। मैंने उससे पूछ लिया था कि जिले बता दे हरियाणा में कितने हैं, तो तुम्हारा टाइम पर 19 आया करते, ठीक है ना। तो ये मतलब बड़े ही, क्या कुछ नहीं, इनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना इतनी कम है। बड़े अच्छे निशान थे जेबीटी वाले, तो बहुत याद आते हैं इनकी, जिनका इनके कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इनका टाइम पर 19 थे, तनख्वाह उस टाइम भी कौन लेगा, तो लग गई तो 10 रुपये कट के नहीं खाता, मतलब RTA ठोके पाओगी। बेटा ना बोलिया करो, वो भी बहुत आते हैं क्लास में। चलो यहाँ पे कितना भाई, 26,010 बेटा कितना है। शहर की जनसंख्या मान लीजिए 2 साल पहले x थी, अरे मान लो x आज तो तुम 2% बढ़ेगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 102/100। समझ में आ गई बात है। 2 साल तक ऐसे बढ़ती रही, गांव में पूरा भीड़ होगी ना। 2% तो बहुत हो गया ना। और बढ़ने के बाद कितना हो गया, 26,010। तो बेटा काट लो इनको एक बार। 51 पे ये कटेगा, 50 पे ये कटेगा, 51 पे ये कटेगा, 50 पे ये कटेगा, है ना। तो x का वैल्यू आपने निकालना 26,010 गुणा में 50/51 गुणा में 50/51। काटोगे तो बेटा कितनी बार कटेगा ये, 1 2 3 4, है ना। 10 बार कटेगा कि 5 5 25, 25,000 आएगा बेटा। कितना आएगा, 25,000 आएगा। बाकी एक बार काट के देख लेना भाई, इतना ही आएगा, 2601, है ना। सही कटेगा, 10 बार में कटेगा, हो जाएगा सभी का। ये 5 रुपये मतलब बस में लड़पड़ा भाई, बहुत तेज दिमाग होता है इनका तो, है ना। क्लियर। आज तो सारा दिन के मैथ की क्लास चल रही है, पढ़ते रहे करो। सर मैंने आपका मैथ का बैच ले रखा है, तो पढ़ा कर बेटा। मैथ का बैच ले रखा है, फिर लेके मत रखना, इसको पढ़ना है। 1 साल के बाद फोन से क्लास ऐसे जाएंगी बेटा। बहुत ही स्पीड से सारा कुछ कट जाएगा 1 साल के बाद, अगर 1 साल की वैलिडिटी आपके बैच की है। पढ़ लिया अगर 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास। ऑप्शन से करवाना जी, मैं तो बिना लिखे करवा दूँ बेटा। जो बच्चे नहीं जुड़े उनका क्या होगा, है। ऑप्शन की बेटा गंदी आदत मत डाला करो, ऑप्शन से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से पढ़ाया करो। जब सारा कुछ आपके सामने है तो उसी से बनाया करो ना। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, ये मूल संख्या में कितने % की वृद्धि होगी। जो मूल संख्या उसमें कितना % की वृद्धि होगी, जल्दी बताइए सब बच्चे। 1 साल में तो एज भी बढ़ जाएगी सर ना, एज ओढ़े रहेगी तारी, एज क्यों बढ़ेगी। दस साल के बाद तो हम छोटे बड़क ना बताया करो, दीपक मास्टर पढ़ाया कर तनख्वाह लेने बड़क अंगला जाया करो, तम बुढ़ापा पेंशन दोगा लेगा वो। हो गया सभी का। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 32% हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे पहले कितना बढ़ाएगा बेटा, 10%। एक संख्या थी पहले, वो अपने आप में 100% थी, फिर ये 100% थी, आगे 20% बढ़ा दिया, गुणा में 100 कर लो बेटा। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन बना लिया करो, हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 132। 100 से कितना ज्यादा बेटा, 32%। 32% वृद्धि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। या आप इस तरीके से बनाइए बेटा, यहाँ पे 10 प्लस में 20 प्लस में 10, 20, 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 20 30, 2 32। ले आप ऐसे भी बना सकते हैं, और मेथड कहो तो और बनाओ एक बार, इतना तुम्हारा मन करे इतने मेथड आप पूछ सकते हैं बेटा।
कोमल सिस्टर बहुत बढ़िया भाई। रेनू मुझे भी देना तो सेट करवा लूंगी। आगे फोटो सेट करवाता हूँ। नोट्स बनाया करो अच्छे तरीके से, अपने अपने नोट्स खुद बनाया करो बेटा। ऐसे किसी की कॉपी करवाओगे ना फिर बात ना बने, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। कॉपी मत करना, आपने खुद के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से तैयार करने हैं। कर लोगे सभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बनाए हैं आपने तो। अब ये कितना बढ़ाएगा? अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसा आपसे पूछ लिया जाए, एक संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद बेटा 20% कम कर दिया जाता है, तो बताइए मूल संख्या में कितना परसेंट कमी होगा, कितना परसेंट वृद्धि? जल्दी बताइए एक बार। इसका आंसर विदाउट कॉपी पेन आ जाना चाहिए आपका, कोई भी दिमाग ना लगाए, आंसर बनाए बस। कॉपी दे दियो जी, नौकरी में तो आधी तनख्वाह को देवे इसने तो। वेरी गुड बेटा। वेरी वेरी गुड। प्रियंका वर्मा, आपकी तारीफ मेरे फादर जी बहुत करते हैं, आपकी क्लास टीचिंग स्किल फैन है। नमस्ते बोलना भाई अंकल को, ठीक है ना? जरूर बोलना, कहीं खा जाओ मेरे तो लाना दे देता, हम नमस्ते को नहीं लिए जी, बहुत जरूर देना। मैं समझ में नहीं आता सर क्या करें, ऊना टूना कर। मैं तो समझ में नहीं आता क्या करें जी। बिट्टू ठाकुर पढ़ा कर बेटा, प्रैक्टिस करेगा तभी तो मैथ आएगा। हैं? जितने क्वेश्चन बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इतने आंसर आपके होंगे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये आप बनाइए। ये 20% कम होगा, इसको 10% बढ़ाएगा। अरे भाई जब 10% बढ़ाए थे 110 हो गया, 20 कम करेगा तो बेटा 80 होगा, कटेगा 2 0 11 8 88। 100 से कितना कम है? ये 12% कम है, तो आंसर होगा हमारा 12% डिक्रीज। 12% की कमी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये परमात्मा, नमस्ते बोल देना आप भी भाई। संजय कुमार, अच्छी मेहनत किया करो बेटा। क्लियर एकदम, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। एक एक बच्चे को समझ में आएगा, पढ़ते रहा करो। वो देना पोस्टर कित है। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है किसी गांव में मेरे भाई 5000 लोगों की आबादी है। आबादी क्या होता है? जनसंख्या। क्या? पुरुष 10% बड़े, महिलाएं 15%। ये तो सबसे आगे रहे भाई। इससे एक वर्ष में कुल जन आबादी कितना हो गया इनका? 5600 हो जाता है। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? आपने बताना गांव में महिलाओं की आबादी थी वो कितनी थी? जल्दी जल्दी बनाइए। बहुत बहुत बढ़िया। डेली कराना, नोट्स बना रहा हूँ जी। हाँ डेली बनाऊंगा, डेली पढ़ाया करूंगा बेटा, नोट्स बनाया कर। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो बेटा बैच नंबर 28 ज्वाइन कर सकते हैं और मंत्रा 30 कूपन कोड लगाएं। मंत्रा 30, ठीक है ना? कूपन कोड जब आप मंत्रा 30 अप्लाई करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? हमारे गांव में तेंदुआ आया हुआ, सांप को नहीं आता रहा गांव में। झूठे आ भी रहे हो भाई। चलो कोई नहीं बेटा, आया तो बच कर रही है तुम्हें। आपकी कोई बुक भी है क्या जी? अरे बुक लिखने लग रहे हैं बेटा, रवि बेनीवाल। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए बेटा, महिलाओं की आबादी कितना बढ़ेगी? 15%। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारे पास मेल कैंडिडेट थे, इनमें कितना इंक्रीज है बेटा? 10% है। फीमेल में कितना बेटा? 15% है। जिससे पूरे शहर में कितना? पहले थे 5000, तो जैसे ही वृद्धि होगी तो कितने बढ़ जाएंगे? 600, 5600 हो जाएंगे। 600 की वृद्धि होगी बेटा। अब 600 की वृद्धि किस पे है? 5000 पे। गुणा में कितना करेंगे? 100। काटोगे तो बेटा 2 बार, ये कट गया, ये भी कट गया, ये 12% आया। तो एवरेज ऑल हमारे पास जो पुरुष और महिलाओं की आबादी है वो कितना बढ़ेगा बच्चे? 12% बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 3, और यहाँ पे आएगा 2। रेशियो हमारा कितना होगा? 3:2। 3:2 का अनुपात हमारे पास है।
3 और 2 कितना बेटा 5, 5 बराबर कितना है, पहले 5000 थे ना, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना 5000 बटे में 5, 1 का वैल्यू हमारा 1000 है, तो हमारे पास पहले महिलाएं कितनी थी, तो बेटा 2 रेशियो था, 2000 महिलाएं थी पहले और 3000 पुरुष थे। देखना ये बढ़ा के भी छिक लिए लेकिन फिर भी पुरुष ज्यादा थे ना, तो आपने बताना महिलाओं की आबादी कितना था 2000। क्लियर सभी का, बहुत बढ़िया जी। 3000 वाले तो मैन है, हाँ 3000 तो मैन है, 2000 फीमेल कैंडिडेट, संख्या बढ़ती है ज्यादा है। शक्ति आत्मा आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्णांक समकों का अनुपात x अनुपात y है और उन दोनों का बेटा HCF हमारे पास कितना है, ये गलत कर दिया, 2 नहीं था बेटा Z है, Z उनका HCF है, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। Z फॉर जेबरा, समझ में आ गई बातें। तो ये जो HCF है बेटा वो क्या है, Z फॉर जेबरा है। जल्दी जल्दी बताओ, Z फॉर जेबरा तो देखा होगा हमने, किताब में देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने तो है सर। आज तो वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अरे आंसर विदाउट कॉपी पेन आ जाना चाहिए इसका, क्या कॉपी पेन यूज करोगे इसके लिए भी, वेरी गुड। पवन कुमार ने बता दे, भटकती आत्मा कहाँ थी तू, इतना तो सिलेक्शन ही सोच लिया था है, जिनके सिलेक्शन हो रहे हो यूट्यूब पाते रहा करो भाई ना, शक कर लें तारे पे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे कितना बच्चे हमारे पास रेशियो था बेटा इनका, x अनुपात y HCF z, तो एलसीएम क्या होगा x y z। अरे क्या बच्चे वाला क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछ लेता पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए आंसर। ये तो हमारा आंसर ये आया एक्स वाई जेड, SSC MTS CGL CGL CHSL CGL सभी में आया है तो क्वेश्चन 2013 1 11 14 बहुत बार आया बेटा। अब बताइए कि यहाँ पे संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी, जल्दी बना के दिखाओ, और बनाओ तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के। वेरी वेरी गुड बेटा, बता दीजिए जी। एक्स वाई जेड, अच्छा बता दिया है। अरे हम कोई गलत नहीं समझते बेटा, हम तो पढ़ाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। यहाँ पे कितना होगा एक्स जेड, देखो इस बात का तो ना मेरा लग गया, और ये कितना बन गया हमारे पास वाई जेड। दो संख्या कौन सी होंगी बेटा, एक्स जेड और वाई जेड। डायरेक्ट आंसर मार दिया करो। अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि इनका HCF 3 है तो आप बताएंगे एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी। देखता हूं तीनों क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देगा, सोनू ढूल। मैं न्यू स्टूडेंट, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली क्लास लगाया कर, नोट्स बनाया कर, अच्छे से पढ़ाया कर, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पे देखिए बेटा 3 चौके 12 12 5 60, एलसीएम हमारा 60। पहली संख्या 5 तिया 15 4 तिया 12, बन गई बात। सभी का कोई दिक्कत परेशानी बताई, छोटी संख्या 12 बड़ी संख्या 15, एलसीएम ये है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 12 गुणा है, यदि उनका योगफल 403 है, एक संख्या 93, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सीपीयू 2005 10, CGL 5 और 6 में बेटा 2015 में। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, और अब भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है डिट्टो। स्टेटमेंट भी न्यू आ बेटा इसकी। जल्दी जल्दी बनाइए सभी बच्चे, इसका राइट आंसर कितना हो लाइक कर दो, बेईमाना मत करो, लाइव इतने लाइक कम है।
पता नहीं क्या मिलता तुम्हें बेईमाना करके। हो गया सभी का? 124 124 जो बैच में पढ़ते हैं उनको आंसर भी याद होगा इसका, है ना? जल्दी बनाओ। वेरी वेरी गुड। यूट्यूब पर ना डालना भूले सर, क्या डालना यूट्यूब पर बता, एक बार कमेंट करके बता। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर बेटा सभी का। अब यहाँ पे कितना था, ऐसा क्वेश्चन आप बेटा या तो लॉन्ग टर्म बनाएंगे। ये कहता है एलसीएम है जो एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का एलसीएम है ना जो कितने गुना बेटा, 12 गुना है। तो अगर एचसीएफ 1 है तो ये कितना हो जाएगा 12। इनका जो सम है बेटा कितना 13, और इसने सम कितना बताया 403। हमारे पास तो सम 13 था लेकिन इसने कितना बता दिया 403 बताया है। तो एक का वैल्यू हमारा कितना होगा 403 बटे में 13। काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 या 39, 13 कम 13 31 बेटा कितना आया है, एक बराबर हमारा कितना है 31। तो आपके पास जो संख्या को कितने गुना था 12 गुना, तो बेटा 12 के आपने फैक्टर तोड़ लेने 3 गुना में 4 करके। तो इसका गुणा 31 से कराओ, इसका भी गुणा 31 से, 31 चौका 124, 31 या 93। एक संख्या हमारी कितनी है 93, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी बेटा 124। एकदम सही उत्तर है बेटा, क्लियर, एकदम राइट आंसर 124 है बेटा। 31 गुणा नहीं बेटा 12 गुणा है 31, तो एचसीएफ आएगा। क्लियर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। क्लियर, डिटेल बना के दिखाऊं, मानने को नहीं? देखो बेटा डिटेल से देख लो, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बराबर है एचसीएफ का 12 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 एचसीएफ बराबर एलसीएम। उसके बाद बेटा एलसीएम प्लस में एचसीएफ, इनका जोड़ कितना है 403 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एचसीएफ प्लस में 1 एचसीएफ बराबर है 403 के बेटा। तो ये कितना होएगा हमारे पास 13 एचसीएफ बराबर 403। तो एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास 403 बटे में 13, काटो 31 बार कटेगा। अब हमारे पास बेटा एचसीएफ कितना है 31 है। एलसीएम कितना है 31 का 12 गुना, एक संख्या कितनी है 93, दूसरी संख्या बी आपने निकालनी है। तो यहाँ पे कितना होगा एलसीएम गुणा में एचसीएफ बटे में पहली संख्या 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, है ना, 3 बार, ये काटेगा 4 बार, 31 चौका 124। या तो आप इस तरीके से करिए या फिर जो शॉर्टकट अभी बताया था इस तरह बना सकते हैं। रेशियो में, रेशियो कितना 12 1, कितना हो गया हमारे पास 13 बराबर 403 है। तो 1 बराबर कितना होगा हमारे पास 31। 12 के फैक्टर तोड़ोगे 3 गुना में 4 करके, 31 से गुना इसका भी कराओगे, 31 से गुना इसका भी करवाओगे, आंसर हमारा 93 और 124 हो जाएगा बेटा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाइए। राकेश भाटी कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा है, जल्दी जल्दी बनाया करो सब बच्चे। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है लड़ ले, यहाँ पे देखिए हमारे पास 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक होल में फर्श कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें लगाने की आवश्यकता होगी। टाइल लगवानी है भाई, एक होल है आपके पास, रेक्टेंगल आयताकार होल है बेटा, आपने बताना है। समझ में क्यों नहीं आया, एक क्वेश्चन और बनाओ फिर, इसको बाद में देखियो भाई, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, 84 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का सम बेटा इनका योगफल कितना है, योगफल बेटा 680 है। एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। समझ में ना आए तो बोल दिया, अगर दूसरी स्टेटमेंट तुरंत तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार में समझ में ना आए तो बेटा पूछ लिया करो। बहुत बहुत बढ़िया।
12 टाइल 17, ये पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उस क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे बेटा। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को, ये 84 गुना है तो बेटा आपने कुछ नहीं करना है, 680 को उठा के बेटा 85 से भाग लगा दे, 8 बार में कटेगा। 84 के बेटा फैक्टर तोड़ ले, 12 सत्ते 84 हुआ, 8 से गुणा इसकी कर दे, 8 से इसकी कर दे। एक संख्या 56 है तो दूसरी 96 है, ले बेटा आ गया आंसर। बताओ और क्या पीएचडी करके मानेगा इस पे तू, और छोटा करके दिखाऊं इसको, फिर तो आंसर ही रट लिया इसका, इससे छोटा क्यों होगा है? वेरी वेरी गुड। हो जाएगा सभी का। चौरासी या 85, 85 बेटा, क्योंकि रेशियो कितना बनेगा, 84:1 बनेगा। इनका जो जोड़ होगा वो जोड़ कितना हो जाएगा बेटा, 85 हो जाएगा। 680 को भागे लगाएगा, 8 बार में काट लेगा, ठीक है ना। कितना सा 84 के बेटा फैक्टर तोड़ लेने हैं, 12 सत्ते 84, 12 और 7, 8 से गुणा यहाँ पे, 8 से यहाँ पे, 96 56 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक होल बेटा, एक आयताकार होल है ना, ये एक होल आपके पास है रेक्टेंगल बेटा, ये होल है ठीक है ना हमारे पास। इसका जो लंबाई है बेटा वो कितना है, इसका जो लंबाई है वो 68 मीटर है, चौड़ाई बेटा 51 मीटर है, 51 मीटर इसका चौड़ाई है। इसके अंदर क्या लगवाना है बेटा, वर्गाकार टाइलें इसके अंदर लगवाई जाती है, जितना ही लंबाई होगा इतना ही चौड़ाई होगा। इस होल के अंदर बेटा कितनी टाइल लगेंगी ये आपने बताना, इनको मत गिन लेना, तो मैंने वैसे बनाई है। जब आपने बेटा कम से कम संख्या में लगवानी तो आपने बेटा टाइल कौन से वर्गाकार यानी कॉमन साइज निकालना पड़ेगा। तो बेटा 68 और 51 का आप एचसीएफ निकालेंगे, 17 पे काटेंगे, 17 चौके 68, 17 51, ठीक है ना। तो आपने बताना कि वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, तो टाइल का साइज क्या होगा, पहले तो ये देखो बेटा, टाइल का साइज, टाइल का जो साइज होगा बेटा वो कितना होगा हमारा 17 मीटर। क्लियर, संख्या कितनी होगी, 4 3 12, 12 टाइल लेके आनी है बेटा, पूरे होल में लग जाएंगे 17 17 मीटर। 17 मीटर लंबाई है तो 17 मीटर चौड़ाई होगी। क्लियर बेटा सभी को, हो जाएगा सभी का, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पे टाइल कितना लगेगा, टाइल लगेंगे 12, साइज होगा 17 मीटर। एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ, जल्दी बताइए। एक आयताकार होल है बेटा, ये हमारे पास होल है, इस होल का जो लंबाई हमारे पास है कितना बेटा, इसकी जो लंबाई है ना वो मान लीजिए आप 120 है, चौड़ाई 75 है। इसके अंदर आपने वर्गाकार टाइलें लगवानी है, आपने वर्गाकार टाइल का साइज भी बताना है और इनकी संख्या भी बतानी है। पहले साइज बताओगे फिर संख्या बताओगे, और देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन देगा। विदाउट कॉपी पेन आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी बनाइए। सर भूख लग रही है, कितना टाइम और पढ़ाओगे माही यादव, पढ़ाएंगे बेटा अभी तो लगभग 30 मिनट। क्लियर है सभी का, बन गई बात अब तो। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में फंसे छोड़ोगे तो ना भाई, तुम कमेंट की स्पीड तुम्हारी बहुत कम है, सच बताऊं 3 बजे वाली क्लास में भी तुम्हारी स्पीड यही थी, 100 के आसपास रहती है कम से कम बेटा। जो 400 500 बच्चे लाए हैं तो कम से कम आपकी स्पीड है ना 300 प्लस होनी चाहिए। क्या स्पीड है ये, स्पीड कम है इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं, फिर गोलियां खेला करो। और बढ़ाइए स्पीड, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, वेरी गुड। अब ठीक है, अब बात बन गई। क्लियर सभी का।
अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इनका जो एचसीएफ आएगा ना, अरे भाई जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छे, तब आपने बेटा कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 15 एचसीएफ आएगा, ठीक है ना। तो 15 अट्ठे 120, 15 5 75, 8 5 40 टाइल चाहिए, 40 टाइल चाहिए बेटा। साइज कितना होगा, 15 मीटर होगा। इस तरह आप पेपर में बना के आओगे जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी मेहनत आप कर लेंगे। समझ में आगे बातें, मैंने बताया था जी सबसे पहले। वेरी गुड। लेकिन बनाना कैसे वो देख लीजिए जो बच्चे नए हैं। तो बेटा आप यहाँ पे 120 और 75 का एचसीएफ निकालेंगे, 15 पे चला लो बेटा, अट्ठे 120, 15 5 75 आगे चलेगा नहीं। तो यहाँ पे टाइल का साइज हमारे पास कितना है बेटा, ये जो हमारे पूरा पूरा कटेगा, ये हमारा टाइल का साइज है। तो जो भाग लगाने के बाद बचेगा, इनका गुणा कर दो, 8 पंजे 40 टाइल चाहिए। बस ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे मत घबराया करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रम का एचसीएफ क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टे क्रम, ठीक है ना। अब इनको उल्टा करो पहले, कितना हो जाएगा, 4/3, 10/9, 16/15 का पहले आप क्या बताओगे, एचसीएफ बताना बेटा आपने। अब यहाँ पे देखिए 4 10 2 का एचसीएफ कितना, 16 का एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 2 बेटा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 2 एक के ऊपर है, यही हमारा आंसर है। अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो 45 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आपने बेटा अंश का क्या निकालना है, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। समझ में आगे बातें। तो इनका एचसीएफ 2 है, एलसीएम 45 है, यही हमारा राइट आंसर है। हो जाएगा सभी का। धमतान साहिब से प्रणाम गुरु जी, अमित नैन प्रणाम प्रणाम मेरे भाई। क्लियर सभी का, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ एक बार। पढ़ाते रहो, हमने तो खाना खा लिया जी, मेरी बेटी भी सो गई। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। उल्टे कर्म ना हो, उल्टे कर्म का मतलब इनको उल्टा कर दो। राती में खाना खा के, खाना खाना मत याद दिलाया करो, मुझे भूख लग जाएगी, क्लास पकड़नी पड़ जाएगी ना। पढ़ा करो तो पहले बहुत अच्छी से। राकेश भाटी, आजा बेटा अगले क्वेश्चन पे। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, उनके वर्गों का योग कितना है, 608 है। तीनों संख्याएं क्या होंगी। पहली क्लास से भी नीचे है क्वेश्चन है, जल्दी बना के दिखाइए एक बार। जो हमारे पास है 2 3 5 25 9 4 38 बराबर कितना है, 608। जल्दी जल्दी बना दो, क्वेश्चन ही बनवा के मानोगे कि। जल्दी बताइए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी वेरी गुड। तो हमारे पास मान लीजिए संख्या कितनी है हमारे पास है बेटा, 2x 3x, अरे ये x भी साथ में चलेगा, छोड़ मत देना। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनका जोड़ बराबर 608 है। कितना है, 608 है बेटा। ये होगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 38x स्क्वायर। 38x स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 608 के। किसके बराबर लड़ ले, 608 के। तो यहाँ पे x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 608 बटे में 38। तो कितनी बार काटेगा, 16 बार काटेगा ना। तो बेटा x का वैल्यू हमारा कितना होगा, वर्गमूल 16। ये किसका आएगा, 4 का। तो संख्या क्या होंगी, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 4 पंजा 20, 8 12 20। ले बेटा ये आंसर ऑप्शन सी। इस तरीके से बनाना था ये तो क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड कुलदीप सिंह। 8 12 20, 8 12 20, 8 12 20। आ जाए बेटा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो 66 हो जाती है।
पहले संख्या कितनी थी, पहली क्लास से भी नीचे है क्वेश्चन, पहले तख्ती भी लिखा कर दिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे, तुम पता नहीं कहाँ थे उस टाइम, बना के दिखाओ जल्दी जल्दी। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर आ रहे सभी के एकदम, वेरी वेरी गुड। हो गया सभी का 55। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर है। अभी कितना हमारे पास 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। किसके बराबर बेटा, 66 के, तो 1% हमारा किसके बराबर होगा, 66/120 गुणा में कितना करेंगे तो कटेगा बेटा, ठीक है ना, 5 पे ये कटेगा, 6 पे कटेगा, 11 बार कटेगा, 11×5 = 55, ये आंसर आ गया बस, पहली क्लास से नीचे क्वेश्चन था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो तो उसके अंकों का योग होगा, सम आपने बताना बेटा, उसके अंकों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा। पड़ोस में डीजे बाजे है जी, सारे डीजे बाजी को नहीं बाजी तक है। हम्म, 80 का एग्जाम क्लियर होगा तो बेटा डीजे बाजी, ना तो रैली के हॉर्न बाजेंगे, रैली के हॉर्न, दाई तरफ खुलेंगे ना, अंगली पेड़ ने कूदा जुनू। क्लियर है सभी का, डीवर रेफरी को दे रहा न्यू। एस्टेट कब होगा जी, आइडिया बता दो बेटा, तो पढ़ लेना है, जब एस्टेट होगा ना तो है नहीं, तेरे नहीं आ रहा कि मिलेंगे। 7-8 फरवरी एकदम डेट आ गई, 7-8 फरवरी को होगा भाई, सीना बहुत दिनों के बाद क्लास देख रही सर, शादी शादी तुमने, ये कई दिन तेरा दिमाग में वही गाने चल रहे हैं, पीरियड तड़की यानी तो नहीं पड़ा एक हफ्ता, यार एक्सप्रेस से ना। चलो बेटा आ जाओ, बनाइए क्वेश्चन, कहता है न्यूनतम संख्या बेटा 1800 की आपने क्या बनाना है बेटा, फैक्टर बनाने हैं, क्या पूर्ण घन प्राप्त करना है बेटा। यहाँ पे देखिए 1800 को आप किस पे चलाओगे, पहले 2 पे चलाना बेटा, 900 बार कटेगा, 2 पे चलाओगे 450 बार कटेगा, 2 पे चलाओगे 225 बार कटेगा, 5 पे चलाओगे बेटा, पाँचों का 20, 5×5 = 25, 45 बार कटेगा, 5 पे चलाओगे 9 बार कटेगा, 3 पे चलाओगे 3 बार कटेगा, 3 पे चला तो 1 बार कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2, 5 × 5, 3 × 3, ये हमारे बेटा गुणनखंड हो गए, इसके फैक्टर इतने हो गए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो घन है ना, घन में पेयर कितने का होगा, 3 अंकों का बेटा, कितने अंकों का पेयर होता है, 3 अंकों का। और लेकिन यहाँ पे देखिए इसका तो पेयर कंप्लीट है, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे हमारे को ईसा ईसा चाहिए, मतलब 5 चाहिए, एक 3 चाहिए बेटा, 5 × 3 बेटा कितना हो गया 15, और 15 के जो अंकों का सम होगा 1 + में 5, तो आंसर कितना आएगा हमारा 6, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा, कितना राइट आंसर होगा 6, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर सभी का। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बना बना के देखने, अच्छी मेहनत किया करो। अंकित कुमार कहता बात कम किया करो, 10 क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आके पीपीटी देख ले, 25 पेज भर गए, ये क्वेश्चन नंबर 10 मत देखे बेटा, यहाँ को नहीं गिना तू है, यहाँ पैरना गल ला रहे हैं।
1 घंटा में 25 क्वेश्चन हो गए। उम्र कितनी होगी तेरी? क्लियर बेटा? 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में बना चुके हैं। ये पीपीटी का बाहर पढ़ाना लग रहा है बेटा, यहाँ कौन देखे जाके तू? पीपीटी तो बेटा मेरे 8 10 क्वेश्चन ही पाया कर है। पीपीटी का बाहर बहुत कुछ है। मजबूरी है मेरा पीपीटी लगाना में, ऑनलाइन ऑफलाइन होता बेटा कदे तेना पढ़िया कर दी। हाथा में गांठ हो जा रहा ऑफलाइन होता तो लिखते लिखते स्टेटमेंट थक जा बेटा। तो फिर नहीं क्वेश्चन बढ़ावा देता हूँ क्लास में, ठीक है? तो बेटा पीपीटी से बाहर ही बहुत कुछ पढ़ना होता है, स्पेशली पीपीटी क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। लेकिन मेरा ठिका को नहीं अंदाड़ा है। जिस टाइम बेटा सीईटी की मैराथन क्लास होगी ना, उस दिन क्वेश्चन तो बेटा 100 ही मिलेंगे, लेकिन काफ़ी लिख लिए गला गला 600 पाओगे तो ना। ये तो जादू है। क्लियर है ना? इसलिए मैथ का बैच कब से स्टार्ट है जी? इसलिए मैथ का बैच 20 तारीख से बेटा स्टार्ट कर दिया था। ज्वाइन कर लो, अभी 2 2 क्लास हुई, ज़्यादा क्लास ना हो। प्ले लिस्ट बनवा देंगे बेटा। बेटा ब्याह का कार्ड पर सह परिवार लिख दिया, अगर पे सारा टापर जाए नहीं करता। पीपीटी में 10 है, लेकिन और बहुत सारे बना रखे, ठीक है? माइंड मत करिए, पढ़ा कर जितने क्वेश्चन बनाओ ना बना लिया कर। क्लियर? अरे यहाँ भी 12 हैं, 10 कौन थे? ओके, मैं था वो तो कुनी। जल्दी जल्दी बनाया करो, आओ क्यों कोनी भाई? जी मारा ब्याह करवा दो गट। ये जाटे खाली लिख रहे हैं बेटा, कई साल भी नहीं पढ़ता तो बेटा ले। ईटे मैथ सीट एट में मैथ सबसे ज्यादा नंबर आए थे। किला थी ना, कितने नंबर थे बेटा? बता दी इनको एक बार, कितना स्कोर था आपका? भेजा भी था आपने मेरे पास, है ना? ईटेट में मैथ, मैथ की बेटा बहुत ज्यादा स्कोर, हमारे बहुत अच्छे थे बच्चों के। पे देगा जाऊंगे ना, लेना तू। हमारा फोटो देखते टाइम कट रहा होगा। क्लियर? आ जाओ, एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ। यहाँ पे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना? 1 2 3 4 क्या हुए कि इसका स्क्वायर बताना एक बार, बिना कॉपी पेन बताना भाई, बिना नकल मारे, ठीक है ना? कैलकुलेटर तो सपोर्ट करेगा नहीं। जल्दी जल्दी बता बेटा एक बार सब बच्चे। जल्दी बताइए। वेरी गुड बेटा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा है? 30 पे 9:30 पे होगी हरियाणा जी की क्लास सुनील सर की भाई, ठीक है ना? 9:30 पे। क्या आंसर है तुम्हारे? गलत है सभी का, गलत गलत गलत, सभी का गलत। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, इसी में फंस गए सारे सारे तुम तो। नो 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 नो, कहाँ से पढ़ के आए तुम? कैलकुलेटर तो बताओ कौन बेटा? ना तो फंस गए सभी आज तो हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना बचे? हमारे पास 6 बार 9 है, तो 5 बार 1 आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार 1, 0 1, 5 अट्ठे, लास्ट में 9। ये आएगा आंसर है हीरो। ये जो आए हैं ना अभी स्पेशल मैथ वाले बैच से बच्चे, वो बताएंगे इसका आंसर। शुभम, दक्ष, रितु कुमारी, है ना?
नो 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 नो, गलत है तुम्हारा सभी का नो नो। देखो बेटा, 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। यहाँ पे देखिए दो बार तीन था, एक बार एक आया है, एक बार जीरो आई है, एक बार 8 आया, एक बार 9 आया है। 333 का कितना होगा बच्चे? यहाँ पे दो बार एक आएगा, जीरो आएगी, दो बार 8 आएगा, 9 आएगा। 4 टाइम्स 3 है, तो बेटा आंसर कितना वो, हाँ 4 टाइम्स है, स्क्वायर कितना होगा? 3 टाइम्स 1 0, 3 टाइम्स 8 9, 5 टाइम्स 3 है, तो स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 9, 6 टाइम का आंसर ये रहा। गलती करे बैठे थे सभी, है ना? क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। 9 बज के 30 मिनट पे क्लास होगी आपकी हरियाणा जीके की, बाय सुनील सर, ठीक है ना? तो सभी बच्चे सेशन को बेटा शेयर करके आया करो। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा इंक्वायरी नंबर फ़ोन करके बात कर लिया करो, डाउट भेज दिया करो, बता देंगे आपका। बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सो जाओ भाई, 9 बज के 30 मिनट तक फिर क्लास है हरियाणा जी की, तब उठ लेना, ओके? दिनों बेटा कल पढ़ाएंगे, पढ़ा दो थोड़ी देर में प्लीज, बहुत, अरे थोड़ी थोड़ी देर नहीं बेटा, 4 क्लास 5 क्लास होगी, ठीक है? कल पढ़ाएंगे। क्लियर है ना?